दिखाई तो नहीं दे रहा हथियार है, क्या है? चावल सरा के दिखाऊंगा। कब दिखाओगे? अभी 2 मिनट रुको, इसकी खासियत देखो। हाँ बोलिए। धरती पर कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जो ऐसा हथियार बना सके। ऐसी क्या खूबी है इसके अंदर? ना इसने चलाने खातर लाइसेंस की जरूरत, ना गोली की, ना बारूद की। दुश्मन देख ले तो डंडा बाजेगा, नहीं बाजेगा। बहुत खूब दिखाओ तो। देखो खोल के। आप ही खोलिए इसको। पकड़ तो लो। पता नहीं क्या होगा इसके अंदर। इधर मुंह करो इसको। तुम ठावा से थोड़ा मैं कर ले। अरे आवाज निकाल रहा महाराज। अरे बोले तो महाराज की बेहतरी है। अरे ये महाराज खोल दो ना। अरे यार चलंगा पति राम को भी डर लग रहा है, क्या है इसके अंदर? रो मत ना, न्यू कोरी खम्मा खड़ा है। आवाज निकल रही, चलना तो ठीक था उसको। आप पकड़िए। रुको ये मैं मुंह थोड़ी वो खुदा। अरे भाई रुको रुको रुको, मेरे कहने मत ना करो। मैं पकड़ू ना, खोलो फिर। चुरलू चुरलू। अरे ये क्या है? ये लीजिए। बहुत खूब मंत्री, बहुत खूब। सही है दयाल महाराज। 5 टांग ऐसे कोई आ जाओ। हाँ युद्ध के समय काम आएगा ये। सही हथियार है महाराज। बिल्कुल सही है। संदूक में कर ले दो। अच्छा कुछ है ना लगा दो ये। नहीं नहीं इसको आप रखना। ए मंत्री, हाँ महाराज। प्रजा खुश नहीं है। कति को नहीं खुश तो प्रजा। मुंह बंद कर ले भाई, पड़का ला के दाता का। मंत्री हाँ महाराज। एक नत्थ पेश किया जाए। ठीक है महाराज, तोड़ करके भाई। मंत्री हाँ महाराज। बहुत खूब, लंकेश खूब हुआ। मंत्री चलो अशोक वाटिका में चलते हैं, सीता का हाल चाल पूछते हैं। चलो महाराज। मंत्री हाँ महाराज। चलो अशोक वाटिका चलते हैं। कौन क्या महाराज? ए दासी हाँ महाराज। खड़े हो। इधर आ। ये बताओ हाँ महाराज बोलो। सीता ने कुछ खाया है पिया है या नहीं? नहीं महाराज, इसने कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं पिया अभी तक। अभी तक तो। हाँ महाराज। क्यों नहीं खाया? कुछ चून चाल मिला दे, खा ले। मेरी बात करना सीता दे। सीता जी ले बात करो। बढ़ जा तला नहीं रे, आराम से मैं करने के चाहिए। ए सीते, मरना चाहती हो क्या? यहाँ लंकापति रावण। भूल गया भूल गया। नहीं नहीं नहीं,
बता दो। या लंका में यम के दूत आएंगे, वो भी लंकेश्वर की आज्ञा बिना अंदर नहीं आ सकते, समझे? मेरी बात मान जाओ, हमारी रानी बन जाओ, दासा तुम्हारी सेवा करेंगी। बढ़ जाओ, इतनी मोटी मोटी बात सी है ना। नहीं, इस दुष्ट की कभी नहीं बन सकती। मैं श्री राम की हूँ और राम की ही रहूंगी। अरे उस वनवासी के, उस भिखारी के, उस वनवासी के, उसके बारे में कुछ मत करो, कुछ नहीं सुनना चाहती मैं। क्या सुनना नहीं चाहती? उस वनवासी को काट के रख दूंगा मैं। अभी समय है तेरे पास। वो तड़प तड़प का मर गया होगा, वो वनवासी मर गया होगा तड़प तड़प कर। हमारी बात मानो। मान लो। ए मंत्री इधर, इसको बोलो वन में रहेगी, साधुओं की तरह रहेगी, हमारे लंका में रहेगी। 1-1 करोड़ लाख की साड़ी लाएंगे इसके लिए। जो नावे को नहीं महाराज। अरे इसका मन दुखी है। ए सीते, मंत्री इधर आओ, दासी को बुलाओ। ऐसा करो, इसको समझाओ, मेरी प्रशंसा करो इसके सामने, ठीक है? ठीक है महाराज। अगर ऐसे न माने तो डराओ इसको, तुम्हारे पास शक्ति है। ठीक है महाराज। हाँ मैं देखता हूँ चुपके से, मनाओ इसको। मंत्री, नहीं मानते? नहीं मानती महाराज। या तो मंत्री ये करा जाओ, आ जाओ, इधर आओ। या तो नाच की की मशीन आ गई, खाए खा सके बोल लगे कौन। इधर आओ। ऐसा करो, इसका दिल बहलाने के लिए कोई मनोरंजन का साधन किया करो। यस। अरे चलो दासी बैठो। महाराज सके पैसे दासी नहीं नचा दो। नहीं 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 के महाराज। चलिए, इसकी बात मान लेगी। महाराज दासी तो इसी हो, 6 साल 5 हो जाओ। सोच लो भी, समय है। हम तुम्हें 1 वर्ष का समय देते हैं, या तो मेरी बात मान जाओ वरना काट दी जाओगी तुम, समझे? तुम्हें अभी लंकेश की शक्तियों का पता नहीं। लंकेश हम 3 लोग बचवावे, तुम ये कराती है 3 लोग के स्वामी के सामने। तुम्हारी क्या हस्ती है, समझे क्या? महाराज इस जानवर से ही बात करो, यो के बैठा गल है। सही बात मान लेंगे तो। मंत्री बस 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 इतना डरा कति बच्चे जो फिर भूखा है ना। ये वनवासी धार्मी होते हैं,
चलिए मंत्री। हाँ बाप। फिर कहता हूँ, एक वर्ष का समय दिया गया दो। थोड़ा और बढ़ा दो, मान ले तो। नहीं, घटा दो नहीं, पूरा। 2 घंटा मरना बढ़ा दिया, सोच ली 2 घंटा। माता, हमें सबरी के आश्रम में जाना है, आप हमें कृपया रास्ता बताएंगी? सबरी के आश्रम में? हाँ माता। लेकिन आप वो को? मैं अयोध्या के राजा दशरथ का पुत्र राम हूँ और ये मेरा भाई लक्ष्मण। राम राम राम, हे प्रभु, मैं आपका कितने वर्षों से इंतजार कर रही थी प्रभु। आइए प्रभु, आइए। जो आगे बैठिए प्रभु, बैठिए। आप भूखे होंगे, मैं आपके लिए कुछ खाने का इंतजाम करती हूँ प्रभु। ठीक है माता, आओ लक्ष्मण। बैठ जाओ, रास्ता में बैठ जाओ। खाइए प्रभु, खाइए। मैं आपके लिए ये अपने जूठे इकट्ठे। ठीक है माता। लक्ष्मण, तुम भी खाओ, बैठो। अरे भैया, आप ही खाओ। खाइए, कैसे लगे प्रभु, कैसे लगे? लक्ष्मण, तुम भी खाओ। ये क्या किया लक्ष्मण तुमने? भैया, खा लिए, खा लिए। प्रभु, प्रभु, कैसा लगा भोजन प्रभु? वर्षों बाद ऐसा लगा जैसे माता कौशल्या के हाथ का भोजन किया हो। आत्मा तृप्त हो गई। हे माता, आपसे मिलके धन्य हो गए हम। हे प्रभु, मैं तो वर्षों से आपका रास्ता निहार रही थी प्रभु। आपके दर्शन करके प्रभु, आपके दर्शन करके मैं तो धन्य हो गई प्रभु। हे राम, हे मेरे प्रभु, मुझे अपने चरणों में आने के लिए आज्ञा दे प्रभु, आज्ञा दे। तथास्तु।
उड़ जा काले कावा तेरे मूर्त खड़का, बड़ी में फिर झूरे पड़ गए, पक गई सारी अमिया, ओ घर आजा आया रे खिलौने वाला खेल खिलौने लेके आया रे, आया महाराज जय शंकर की, जय शंकर की। कोने मानी सारा जतन कर लिया बनने तो सीता नहीं मानी ना महाराज, देख क्या हलबड़ा क्या बनना है, सारा बाजा बता दिया बनने तो। मंत्री हाँ महाराज, ऐसी खबर सुनाई है तूने? क्या महाराज? मेरे रिश्तेदारी पड़े ना माना, मैं की करूं बता। तुमने कोशिश की थी क्या? सारा बाजा बजा दे, ये मत करो बात, ना करो। तो ये कोशिश रात करके देख लो, बढ़ जाए बात। लंकेश बहुत दुखी है, मेरा मन कहता है कोर्ट के रख दूंगा अबला नारी को, काट दो महाराज, कर दो काम। ऐसा होता है। मंत्री हाँ महाराज, जल्दी से नट पेश किया जाए, बहुत दुखी है आज लंकेश। मन नहीं करना है महाराज, हाथ कराए सब हाँ महाराज, केक रह जाए, कोर्ट पे किया जाए। इसको बंद कर दो, अब आवाज कम है क्या? हेलो हेलो, इसको बंद कर दिया, आप दिखाओ जय शंकर के, क्या बोलो जय शंकर के। लंकेश धाम तीन लोग के स्वामी, बच जा जमाना धन बनता मैं। भाई महाराज को कसम कोई गड़बड़ सही है। महाराज सुग्रीव की जय हो, महाराज सुग्रीव की जय हो। महाराज हमें दो गुप्तरों ने सूचना दी है कि हमारे पर्वत की ओर दो युवक घूम रहे हैं। कौन है वो, क्या कह रहे हैं? महाराज वो हमारे पर्वत की ओर बढ़ रहे हैं, लगता है ऋषिमुख पर्वत की ओर चोटी पर चढ़ने की उनकी आशंका है, और वो बार बार यही कह रहे हैं कि सुग्रीव कहाँ है, सुग्रीव। क्या? हाँ महाराज, मुझे तो कोई घोर संकट का आभास हो रहा है, कहीं ये बाली की चाल तो नहीं हो सकता है जामंत। तो महाराज इस विषय में सोचिए और बताइए क्या करना चाहिए। इसके लिए हमें हनुमान को बुलाना चाहिए, वो चतुर और बलशाली है। हनुमान को बुलाओ और फिगर उसे भेजो
पता लगाए कि वो कौन है। हाँ महाराज, आप उचित कह रहे हो। हनुमान बहुत बलशाली है और बुद्धि में चतुर है, उससे बड़ा बुद्धिमान कोई नहीं है। तो महाराज मैं अभी जाता हूँ। ठीक है जंग, आप जाओ। मंत्री जी महाराज जी। ये तो बहुत समस्या की बात है। अभी तक तो ऐसा कोई व्यक्ति दिखाई नहीं दिया, आज वर्षों बाद मुझे लगता है ये भी कोई बाली की परियोजना है। हेलो, हो सकता है महाराज। हाँ, तो इसके बारे में हमें सचेत रहना चाहिए। बिल्कुल महाराज, बिल्कुल सचेत हैं। अपनी सेना है, उसे कहो कि वो सभी तैयार रहे। मंत्री महाराज, हनुमान जी आ गए, हनुमान जी आ गए, हनुमान जी आ गए। महाराज सुग्रीव की जय हो। जय हो हनुमान, जय हो। कहो महाराज, कैसे याद किया? हनुमान, जामवंत बता रहा है कि हमारे पर्वत की ओर कुछ मनुष्य घूमते हुए दिखाई दिए हैं और हमें शंका है कि कहीं ये भैया बाली की चाल न हो। आपसे घर जाओ और जाकर पता लगाओ कि वो कौन है। जो है क्या महाराज, मैं भी जाता हूँ और पता लगाता हूँ कि वो कौन है। दुकान की जा रही सीधी कहीं क्या फोन पे बात करें। लक्ष्मण, हाँ भैया राम, कोई हमारी ओर आ रहा है, क्यों न हम ऋषि मुख पर्वत का रास्ता इनसे पूछे। जरूर मेरे भैया। हे महाबाहो, क्या आप हमें ऋषि मुख पर्वत का रास्ता बताएंगे? ऋषि मुख पर्वत? जी। वहां जाकर आप क्या करेंगे? हमें महाराज सुग्रीव से मिलना है। महाराज सुग्रीव से? जी। कृपया आप अपना परिचय दें तो मैं आपको बता सकता हूँ कि महाराज सुग्रीव कहाँ है। क्या हमें परिचय देने पर ही आप बताओगे? हाँ, मैं आपको परिचय देने पर ही बताऊंगा। नहीं तो महाराज सुग्रीव नहीं मिलेंगे हमें। महाराजा सुग्रीव किसी से नहीं मिलते। क्या महाराजा सुग्रीव किसी से नहीं मिलते? हाँ, महाराजा सुग्रीव किसी से नहीं मिलते। क्या आपको पता हो क्यों नहीं मिलते? मैं सिर्फ आपको इतना बता सकता हूँ, अगर आप अपना परिचय दें तो मैं आपको महाराजा सुग्रीव का पता बता सकता हूँ। हे ब्राह्मण देव, ये हमारे बड़े भाई दशरथ के पुत्र राजा राम है और मैं इनका छोटा भाई लक्ष्मण हूँ। क्या? राजा राम? हे राम, हे राम, हे राम। कृपया आप अपना परिचय भी हमें दे दें। क्या प्रभु, आपने मुझे नहीं पहचाना? हम तो आपने जो हमारे सामने अपना पांडित्य दिखा दिया, उसमें
विस्मरण करना भूल गए। अब आप ही हमें अपना पता बताएं। हे प्रभु, मैं पवन पुत्र हनुमान हूँ। हनुमान, गले लगा लो भाई। अब तो हमें ऋषि मुख पर्वत का पता बता दो। हाँ प्रभु, आपको रास्ता रास्ता नहीं, मैं आपको वहां ले भी चलता हूँ। ठीक है हनुमान, हमें महाराज सुग्रीव से मिला दो। हे प्रभु, वहां का रास्ता बड़ा जटिल है, मैं आपको अपनी बाधों पे बैठा कर वहां तक ले जा सकता हूँ। जैसी आपकी इच्छा। जो आज्ञा प्रभु। जय बजरंग बली! जय गुरुदेव! महाराज सुग्रीव की जय हो। जय हो हनुमान, जय हो। महाराज, वो दो व्यक्ति और कोई नहीं, अयोध्या राजा दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण है। इनकी भार्या को राजा रावण हर के ले गया है। ये उसकी खोज के लिए आपसे सहायता मांगने आए हैं। ठीक है हनुमान, ले आओ उन्हें। आओ प्रभु। सूर्य पुत्र सुग्रीव का श्री राम के चरणों में प्रणाम सुग्रीव। प्रणाम श्री राम, प्रणाम। प्रणाम महाराज सुग्रीव, प्रणाम लक्ष्मण। महाराज सुग्रीव, जैसा कि हमारे बारे में हनुमान ने आपको बता भी दिया होगा, हम सीता की खोज करते करते इधर आए हैं। आपको कुछ उनके बारे में पता हो तो हमें बताएं। वो कौन है, किस तरह से आपसे दूर हुई हैं, हमें कुछ तो बताएं। पंचवटी में हमें किसी मृग के पीछे गए हुए थे और धोखे से लंका के राजा रावण ने उन्हें अकेला पाकर अपहरण कर लिया और हम उसी की खोज में चलते चलते यहाँ तक आ गए और हम इस प्रयोजन से आए हैं कि इसमें आप हमारी सहायता करें। ठीक है राम, जैसा भी हमसे होगा हम आपकी सहायता जरूर करेंगे। ठीक है, तो हम आपसे मित्रता का हाथ बढ़ाते हैं। हाँ, अगर आप हमारे पास आए हो तो हम आपसे मित्रता जरूर करें और तन मन धन से हम आपके साथ हैं और आपका सहयोग देंगे और पूरी सेना को सीता की खोज में लगा देंगे। और हमने देखा कि कुछ दिन पहले एक राक्षस आकाश मार्ग से जा रहा था। अच्छा, तो उसमें एक नारी पुकार रही थी और हमें देखकर उसने एक पोटली फेंकी थी। अगर वो सीता की हो तो आप देखो, दिखाइए एक बार। लाओ रमत, कहाँ पर है वो पोटली? फिर हम ये देखो, ये कुछ आभूषण हैं जो हमें मिले थे। भैया लक्ष्मण, ये देखो, ये चूड़ामणि सीता की है और ये कानों के कुंडल और पायल सीता की ही है भैया, सीता की है। हे भैया राम, मैंने तो चरण निहारे हैं, मैंने तो चरण निहारे हैं,
उनके कान नहीं, मैं तो दास हूँ उनके चरणों का, कुंडल की मुझे पहचान नहीं। हे मेरे भाई राम, मैंने तो आज तक सीता माता के सिर्फ पैरों को देखा है, उनकी पायल को देखा है। मैंने आज तक उनके कुंडलों को नहीं देखा। मैं तो सिर्फ उनकी पायल पहचानता हूँ कि हाँ ये उन्हीं की पायल है। ठीक है लक्ष्मण, ये सीता के ही आभूषण है। महाराज सुग्रीव, हम आपसे आपके बारे में भी कुछ जानना चाहेंगे। आप यहाँ अपने सेनापतियों के साथ ऋषिमुख पर्वत पर कैसे विचरण कर रहे हैं, कुछ अपने बारे में भी बताएं। हे राम, मैं भी बहुत दुखी हूँ। मुझे भी मेरे भैया बाली ने लात मारकर घर से निकाल दिया। अच्छा, तब से मैं यहाँ अपनी जान बचाकर मतंग ऋषि के यहाँ आकर रह रहा हूँ। यहाँ पर मतंग ऋषि का श्राप है, यहाँ बाली नहीं आ सकता। अच्छा, तो आपके साथ भी आपके भाई ने छल किया है? हाँ, श्री राम मेरे साथ भी छल किया है। श्री राम, मेरा राज्य, मैं मारिया, सब कुछ बाली ने छीन लिया। तब तो मित्र हमारे बारे में विश्व प्रसिद्ध है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। हम सबसे पहले आपका कष्ट दूर करेंगे मित्र। नहीं नहीं श्री राम, पहले आप हमारे पास आए हैं, हमसे मित्रता की है। मैं तो काफी दिनों से ये दुख झेल रहा हूँ। पहले हम आपकी सहायता करेंगे श्री राम, आपकी। नहीं मित्र, मैं पहले आपके कष्ट दूर करूंगा, उसके बाद ही आप मेरे बारे में सोचना। अब ये बताओ कि ऋषिमुख पर्वत पर और बाली के पास जाकर एक बार उसको युद्ध के लिए ललकारो। हे श्री राम, आप हमारे पास आए हो, हरे थके होगे, आप विश्राम करो, आप आसन ग्रहण करो। ठीक है सुग्रीव। मंत्री, आज बहुत दिनों के बाद हमें कोई अपना मिला है, अब मित्र मिला है। इस खुशी में कुछ मनोरंजन हो जाए। जी महाराज, जरूर जरूर जरूर, क्यों नहीं। बैठो मित्र, बैठो। महाराज सुग्रीव, आपने अपने मंत्रियों का परिचय तो करवाया ही नहीं। हे राम, ये तो जावत जी हैं और जो आपको लेके आए वो हनुमान हैं। हाँ, उनसे तो हमारा परिचय हो गया था। और ये नल और नील। अच्छा अच्छा अच्छा। प्रणाम महाराज। प्रणाम जामुन जी। मैं सबसे वरिष्ठ वानर जामुन आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। प्रणाम जामुन। हे महाराज, हे प्रभु, आपके बारे में जितना सुना था उससे अधिक पाया। आपने आज साक्षात हमें दर्शन दिए, इसके लिए वानर सेना पूरी ही आपका आभार है। इसके साथ साथ हमें भी पूरा विश्वास हो गया है कि अब आपकी दोनों की मित्रता आगे बहुत सफल रहेगी और आप दोनों के कार्य सिद्ध होंगे। इसमें कोई संदेह नहीं है जामुन। हमारे द्वारा जो वचन दिए जाते हैं वो सदैव हम वचन के लिए अपने प्राण भी न्यौछावर कर देते हैं। पूरे संसार में हमारे लिए प्रसिद्ध है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। मैं महाराज सुग्रीव से ये पूछता हूँ कि आप दोनों भाइयों में दुश्मनी कैसे हुई? हे राम, हम दोनों भाइयों में कोई दुश्मनी नहीं थी। हम दोनों प्यार प्रेम से
रहते थे। ठीक है। एक दिन अचानक एक राक्षस आया और उसने हमारी नगरी में आके बाली को पुकारा और बाली उसके साथ युद्ध करने लगा और युद्ध करते करते वो एक गुफा के अंदर चला गया। बाली भी उसके साथ साथ गुफा में प्रवेश कर गया और मुझसे कहा कि भैया आप यहाँ मेरा इंतजार करो। अच्छा। मैं वहां गुफा के बाहर इंतजार करता रहा। इंतजार करते करते 1 वर्ष बीत गया। तभी अचानक एक खून की धारा बाहर आई और मुझे अपने भैया की याद सता रही थी। तभी मैंने सोचा कि दुष्ट राक्षस ने मेरे भैया बाली का वध कर दिया। तो तभी मैंने एक बड़ी शिला उठाकर गुफा के ऊपर लगा दी और मैं वापिस किष्किंधा नगरी में आ गया और किष्किंधा का राज संभालने लगा। तभी काफी समय के बाद बाली वापिस आया और आते ही क्रोधित हो गया और उसने मेरी एक न सुनी और मुझे लात मारकर घर से निकाल दिया। मैं चाहता हूं कि अब तुम बाली से युद्ध करो। हे श्री राम, आप बाली के बारे में नहीं जानते। वो बहुत बलशाली है। जो भी योद्धा उसके सामने युद्ध करने के लिए जाता है उसकी आधी शक्ति बाली में प्रवेश कर जाती है और बाली उसको तुरंत हार का मुख दिखाता है। मित्र, अगर आपको अपने मित्र पे विश्वास है तो आप जाकर बाली को युद्ध के लिए ललकारें। नहीं राम, नहीं मित्र, मैं ऐसा नहीं कर सकता। वो तो मुझे एक पल में ही मार गिराएगा। क्या तुम्हें अपने मित्र पे विश्वास नहीं है? मित्र पर विश्वास है, मित्रता पर विश्वास है, लेकिन बाली के सामने अपनी भुजाओं पे नहीं। एक बार कहना मानो और बाली को जाके युद्ध के लिए ललकारो। हे श्री राम, क्यों मेरी मृत्यु करवाना चाहते हो आप? उसके सामने बड़े बड़े दानव भी नहीं टिक पाते। एक बार आप उनको युद्ध के लिए ललकारे तो सही, फिर अपने मित्र की ताकत देखना। देखना श्री राम, मैं पहले यहाँ वन में रहकर कमजोर व्यवस्था में हूँ। कोई बात नहीं, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। ठीक है मित्र, अपने मित्र पे अगर भरोसा आप करो। कहते हो तो अभी मैं बाली को युद्ध के लिए ललकारता हूँ। ठीक है। हेलो महाराज, बालिए की प्रणाम। महाराज बाली उर्फ बालिया, बजवाओ फिर से तालियां। नगरी में सब कुछ तो है। वो जो होगा खुश है ना। अरे खुश ना खुश हो गए कौनी महाराज, खुश कौनी है आज? क्या हुआ मंत्री? यू कहीं नाच गाना बजाओ। नृत्य पेश किया जाए। नृत्य पेश होगा महाराज। बाली, बाली, एक बाली, कौन सा बाली, क्या रंग लिया मैंने? बार केकरा आंख बनवा रखी बाली ने। मंत्री, गांधी को बुलाऊं दवा डालने के लिए? डालती दवा तो कौन सा तू? मैं सुग्रीव, बाली को बाहर बुलाओ, बाहर। केकरा बाली को?
मैं उसके साथ झूठ बजाना चाहता हूँ। बाली गरीब आदमी है, छोटी दुकान करा के कमा के खा लेते हैं अगले दिन। बनी बहारा, मैं तुझे युद्ध के लिए ललकार रहा हूँ। बनी तू आ गया अपने दिल से, ना झुक जा, अपने दिल में झुक जा ना। है बाली, अब मैं चूहा नहीं शेर हो गया हूँ, शेर। मुकाबला कर मुकाबला। चीटी के भी पर निकल आए, आजा मैदान में। है बाली, अगर वही चीटी हाथी की सूंड पे घाव करते तो हाथी को भी सुला देती है। युद्ध कर युद्ध। दोनों भाइयों की शक्ल और सूरत एक जैसी है, दोनों की कद काठी एक जैसी है। अब ये बताओ लक्ष्मण, मैं तीर कैसे चलाऊं? कहीं गलती से ये तीर हमारे मित्र सुग्रीव को न लग जाए। हाँ भैया, दोनों की शक्ल कद काठी हूबहू एक जैसी ही है। ये तो हमारा मित्र सुग्रीव आ रहा है। क्या यही मित्रता थी? मैंने पहले बताया था कि मैं उसके सामने बिल्कुल नहीं टिक पाऊंगा। मेरी तो सारी नहीं, मेरा सारा शरीर पीड़ा कर रहा है। ये मित्रता नहीं है। तुम तो मुझे मरवाना चाहते हो मित्र। मैंने तुमसे बताया था कि उसी के सामने कोई भी योद्धा नहीं टिक पाता। ऐसी बात नहीं है मित्र सुग्रीव। नहीं मित्र नहीं, बात ऐसी है। मेरी बात तो सुनो, एक बार मेरी बात तो सुनो मित्र। क्या बात सुन लो मित्र? मैंने तो पहली बार मित्र पर विश्वास करके अपने भैया बाली को ललकारा था। तनिक एक बार मेरी बात तो सुन लो, फिर जो भी तुम अनुमान लगाना है लगाते रहना। मित्र, मैं बचपन से उसके साथ रहा हूँ, मेरा भाई है, मैं जानता हूँ कितना बलशाली है। मैं मानता हूँ कि बाली बलशाली है। अब मेरी मजबूरी भी तो सुनोगे। मजबूरी मेरी सुन ले एक बार। लगता है बहुत आघात पहुंचा है तुम्हें, इसीलिए मेरी बात भी नहीं सुन रहे। एक बार मेरी बात तो सुनिए मित्र, एक बार मेरी बात सुन लो। मित्र, मेरा पूरा शरीर अब मैं मेरी बात सुनाऊं मित्र? तरह कर रहा है दर्द से। अब भी आप कह रहे हो मेरी सुनो। एक बार तो सुन लो मित्र, एक बार तो सुनना पड़ेगा आपको। सुनो, मेरी व्यवस्था क्या थी। तुम दोनों भाइयों की कदकाठी और चेहरा एक जैसा था, और कहीं गलती से मेरा बाण कहीं मेरे मित्र सुग्रीव को न लग जाए। अगर वो गलती से आपको लग जाता तो मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाता मित्र, अपने आप को माफ नहीं कर पाता। अगर मैं नहीं भागता तो पहचानना बहुत मुश्किल हो जाता आपके लिए। ये तो बड़ी मुसीबत भाग कर आया हूं मैं। मुझे क्षमा करे मित्र, लेकिन इस बार एक बार फिर बाली को ललकारो। ए मित्र, रहने दो। एक बार अपने मित्र पर विश्वास नहीं है तुम्हें? नहीं,
अब मेरा शरीर इस काबिल नहीं कि तुम्हारी मैं बाली की मार झेल सकूं। सुनो मित्र, इस बार मैं आपकी शपथ लेके कहता हूं कि इस बार एक बार आखिरी बार ललकार दो बाली को, बाली यमपुरी की सर पर होगा। ठीक है मित्र, मुझे 6 महीने का टाइम दे, तब तक मैं कुछ खा पी कर खड़ा होने योग्य हो जाऊंगा। 6 महीने नहीं, आपको अभी जाना होगा और सिर्फ आखिरी बार बाली को ललकारना है। ए मित्र, अगर अब की बार उसकी गदा मेरे शरीर पे पड़ी तो मैं तो प्राण त्याग दूं। नहीं, एक बार आपको ललकारना है युद्ध में और फिर हम अपना काम कर देंगे। लक्ष्मण, ये माला लेकर आओ। देखना मित्र, कहीं ये मित्रता मित्र मायूसी में न बदल जाए। सुनो सुनो, मेरी बात सुनो। आप दोनों भाइयों की कदकाठी एक जैसी है, आपका चेहरा एक जैसा है। मैं ये पहचान नहीं पा रहा था कि आप में से सुग्रीव कौन है और बाली कौन है। कहीं गलती से अगर मेरा वाण आपको लग जाता तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाता। इसलिए इस बार मैं ये माला आपके गले में डालता हूँ ताकि मैं आराम से आपको पहचान सकता हूँ कि ये मेरा मित्र सुग्रीव है और ये बाली है। ये माला अगर मैं नहीं भागता तो मेरी तस्वीर बदल जानी पड़ती। ऐसा न कहो मित्र, ऐसा न कहो। जाओ और बाली को ललकारो। अच्छा जी हाँ। अब की बार मित्र नहीं नहीं, कोई चूक मत करना। आखिरी बार, एक बार बली! ओ बली! बली! अरे कहाँ छुप गया? बस मैंने थोड़ा मजाक क्या किया, आगे होकर भागा तो तूने सोचा सुग्रीव हार गया। बाहर आ बली, बाहर! ओ बली! 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 आ गया तो फिर? हाँ, तेरी मौत तुझे यहाँ खींच लाई है। लगता है मेरे हाथों ही मरना लिखा है। ये तो वक्त ही बताएगा। अब मैं तुझे यमलोक पहुंचाकर ही दम लूंगा। अच्छा, आओ मैदान में, युद्ध कर युद्ध, आओ मैदान में। फिर पता लगेगा कौन किसको यमलोक पहुंचाता है। उठ वाली उठ! अरे उठ एक बार तो चल चल, हुआ है मेरे साथ सुग्रीव। किसने मुझे धोखे से मारा है? आवाज कर रहा है। चल हुआ है। ये मत सोचो कि तुमने जीत हासिल की है। मुझे छल से मारा गया है। कौन है मुझे छल से मारने वाला? अरे तूने भी तो छल से मुझे राजा से लात मार कर निकाला था। क्या वो छल नहीं था? यही है राम जिसने मुझे छल से मारा है। क्या यही है राम? हाँ, यही मेरा मित्र राम है। दशरथ नंदन, मर्यादा सर्वोत्तम राम, तूने मुझे छल से क्यों मारा है? तुम्हारे प्रश्न का जवाब ये है बाली कि तूने अपने छोटे भाई की भार्या को बलपूर्वक अपने पास रखा और अपने छोटे भाई को लात मार के अपने राज्य से दूर भगा दिया। क्या ये अन्याय नहीं है? बताओ। राम, दुश्मनाई तो हम दोनों भाइयों में थी, फिर तुमने हमें ही धोखे से क्यों मारा? नीच और दुराचारी को किसी भी तरीके से मारा जाए वो सर्वथा उचित होता है। आपने आपकी मित्रता के लिए मुझे मारा। आप मुझे कहते, मैं सीता को उस दुष्ट रावण से छीन कर और उसको हरा के आपके चरणों में डाल देता।
नहीं, ऐसा कदाचित नहीं। हमने मित्रता सुग्रीव से की है और सुग्रीव एक धर्मात्मा इंसान है। मुझे क्यों मारा, छल से ही क्यों मारा राम, इस प्रश्न का उत्तर दो। छल से इसलिए क्योंकि पापी, दुष्ट, अधर्मी, अन्यायी मिल जाए तो उसे किसी भी प्रकार से मारा जाए, कोई छल नहीं होगा, कोई अन्याय नहीं होगा, यह सर्वथा उचित होगा। हे राम, मुझे अपने चरणों में जगह देकर मुझे प्रायश्चित करने का मौका दो। तथा भैया लक्ष्मण, मेरा तो नगर में प्रवेश वर्जित है। आप महाराज सुग्रीव का राज्याभिषेक करें और अंगद को युवराज। जय जय भैया राम, मैं अभी जाकर उनको राज्य का राज्याभिषेक करता हूँ और अंगद को उनका सेनापति घोषित करता हूँ। ठीक है लक्ष्मण, जाओ। हे सुग्रीव, आपको बाली का वध करने की बहुत बहुत बधाई। आपने एक बुरे इंसान का खात्मा करवाया। अब आपको इस राज्य की बागडोर संभालनी है और हमारे भैया राम ने जो प्रतिज्ञा ली है, जिस वजह से हम इस वनवास में घूम रहे हैं, आपने जो वचन दिया था वो वचन भी आपको पूरा करना है। ठीक है लक्ष्मण, जो मैंने कहा है उसे मैं जरूर पूरा करूंगा। हे मंत्री, इनका सिंहासन के ऊपर राज तिलक होगा। इनका जो राजा का मुकुट है वो लेके आए। हे भैया लक्ष्मण, मैं सदा आप दोनों भाइयों का आभारी रहूंगा, जिन्होंने मुझे ये राजपाट वापस दिलाया और मेरी सहायता की। अब मैं भी तन मन धन से सीता की खोज के लिए अपनी सारी प्रजा को लगा दूंगा। ठीक है सुग्रीव, आप अपना वचन ध्यान रखें और अपना राज्य, अपनी प्रजा को खुश रखें, अपना राज्य अच्छी तरह चलाएं। ठीक है भैया लक्ष्मण, जैसा आप कहोगे।